स्वागत है आपका। ये वीडियो आखिरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये पहली वीडियो है, बेसिकली 0th वीडियो है। ये क्यों बना रहा हूँ बता देता हूँ। पूरा सेक्शन जो 12 वीडियो का, इसके बाद 12 वीडियो आएंगे, उसमें आप पांडास और पोलर्स के बीच का कंपैरिजन देखोगे। पर आपको एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत पांडास आता है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो शायद आपके लिए पूरा का पूरा सेगमेंट बेकार है। आप पहले थोड़ा बहुत पांडास सीख के आओ, ये एक चीज़ हो गया। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा बता दूं कि पांडास है क्या। पांडास एक डेटा फ्रेम लाइब्रेरी है पाइथन में, और पैनल डेटा एनालिसिस बोलते हैं इसको। वेस्ट मैकिनी ने बनाया था इनको। काफ़ी बढ़िया इंसान है, ओपन सोर्स में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। जितने भी लोग या हम जैसे जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत थैंकफुल हैं इन लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी, काफ़ी रिच है। कुछ ड्रॉबैक हैं, मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया भी है, कुछ जगह पे मैंने डिस्कस भी किया है, कुछ चीज़ें पैशनेट होके बोला भी है मैंने। बट मेरा राइट नहीं है टेक्निकली, सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और चूंकि मैं ओपन सोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूँ, तो मुझे मेरे जैसे लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है ना। लेकिन ठीक है, मैं एक टीचर हूँ तो मेरा अपना ओपिनियन है, उस ओपिनियन को मैंने बताया। नाउ पांडास स्टार्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा डेटा फ्रेम होता क्या है। तो डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। पांडास के कॉन्टेक्स्ट में इतना समझ लो। इसमें डेटा इस तरह का कुछ दिख सकता है, कैटेगोरिकल, कुछ न्यूमेरिक हो सकता है, और न्यूमेरिक के अंदर कई बार मिसिंग डेटा भी हो सकता है, राइट। इनमें से कुछ डिटेल व्यू मैंने लेटर ऑन बताया है, बट इतना समझते हैं कि अगर एक डेटा फ्रेम बनाना है तो हम एक डिक्शनरी को इस तरह से पास कर सकते हैं pd.data फ्रेम के अंदर, और आपका डेटा फ्रेम रेडी है। नाउ डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक रो होगा और एक कॉलम होगा। तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको डार्क में, ये इसके कॉलम हेडर्स हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो डार्क में नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपके रो नेम से, इनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं। ये चीज हो गई। पांडास में जब भी एक कॉलम की बात आती है तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। ये एक सीरीज है, ये डेटा फ्रेम नहीं है, ध्यान रखना। data.cat1 अगर ऐसे आप लिख रहे हो तो आप इस कॉलम को एक्सेस कर रहे हो और इसको हम सीरीज बोलेंगे, इट्स अ सीरीज। इसी चीज को आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कैसे एक्सेस करना चाहते हो, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, ये भी सीरीज है। हाँ, अगर यहाँ पर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे तो उस केस में ये सीरीज नहीं रह जाएगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम हो जाएगा। ये एक छोटा सा केवियट है, दिमाग में रखना। और डेटा फ्रेम का लुक एंड फील थोड़ा अलग होता है सीरीज से, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा चीज है। कोई भी डेटा फ्रेम के कोई भी कॉलम को आप बेसिकली मंज कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल data.cat हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल data.num1 भी लिख सकते हैं। और लेट्स से मेरे को इसमें कुछ ऐड करना है तो हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। हमने add1 लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, आप बहुत जगह, इनफैक्ट 99% चांसेस है आप ये देखोगे हर जगह, दोनों सेम कोड है। बट ये इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे कोड में आप कहीं डॉट डॉट इस तरह से देखो तो इसका मतलब है कि जो मेथड है, एक मेथड लगा इस कॉलम पे और ये कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे तो 10 से ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये एक चीज हो गया। अच्छा, मान लो यहाँ पर अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो अब 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मान लो यहाँ पर मेरे को लेट से कुछ लगाना है, मान लो मेरे को इस पे लॉग लगाना है, राइट। तो लॉग कैसे लगाएं, तो आप पाइप यूज कर सकते हो और np.log, तो अब सारी वैल्यूज का लॉग आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक कॉलम को एक्सेस किया, उस पर कुछ ऐड किया, उस पर कुछ सब्ट्रैक्ट किया, उस पर कुछ एक फंक्शनैलिटी लगा दी। आप कहोगे यहाँ पर ऐसे लॉग क्यों नहीं लिख दिया, लिख सकते थे, लेकिन पांडास डॉट लॉग करके कोई मेथड सपोर्ट ही नहीं करता है। तो अगर मेथड सपोर्ट नहीं होगा तो एट्रीब्यूट एरर आएगा, उस केस में आप ये काम नहीं कर सकते। तो पांडास क्या कहता है कि भैया मैंने तुमको पाइप दिया है, पाइप में तुम कोई भी फंक्शनैलिटी पास कर दो, वो काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग, की चेन हो रहा है ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इनफैक्ट ये काफी क्लीन तरीका है लिखने का कोड को। तो इस तरह से आप अपने पांडास के कोड को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो ना। इसको चलाओगे तो ये चलेगा नहीं, तो आपको या तो यहाँ पर हर जगह एक ये वाला स्लैश लगाना पड़ेगा। एक बेटर वे और है, वो भी बताता हूँ, ये चल जाएगा, राइट। अगर ये स्लैश आप हटा देते हो, इस कोड को चलाओगे तो नहीं चलेगा, एरर आएगा। वो एरर भी दिखा देता हूँ, क्या एरर आएगा, ठीक है, ये एरर आएगा, ठीक है। और इसको अगर ठीक करना है तो आप बिना स्लैश के आप क्या कर सकते हो, आगे और पीछे पैरेंथेसिस लगा दो, फैंटास्टिक, सेम चीज है, इट्स जस्ट रीडेबल है। नीचे आप कमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पर कि एडिंग 10 टू एग्जिस्टिंग कॉलम, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ, फिर भी ये काम कर रहा है, राइट। तो कमेंट भी कर सकते हो। तो ये काफी क्लीन कोड है, इस तरह से देखने में एटलीस्ट ठीक बेटर लगता है। काफी लंबे चेन्स मत बनाना, वो काफी अनरीडेबल हो जाएगा, बट हाँ मतलब चेन्स बना सकते हो, ठीक है। ये एक चीज हो गया।
दूसरा, कॉलम को सेलेक्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा मेथड चेनिंग पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो फिल्टर एक तरीका है जिससे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को cat1 num1 सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोड को, ठीक है, और ये काम करेगा। एक चीज दिमाग में रखना, जो आपका फिल्टर कमांड है ये इंडेक्सेस पे काम करता है, मतलब बेसिकली हेडर्स पे या इंडेक्सेस पे काम करेगा, वैल्यूज पे काम नहीं करता फिल्टर, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो आप रो भी फिल्टर कर सकते हो, कॉलम भी फिल्टर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो आप रेजेक्ट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे 1 है राइट, और मैं कह रहा हूं कि इसको कॉलम्स पे लगाना है राइट, तो एक्सिस इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 कर दिया मैंने, तो cat1 और num1 फिल्टर हो गया राइट, क्योंकि इन दोनों में 1 है। अगर मैं 2 लिख दूं तो बेसिकली num2 फिल्टर हो गया, क्योंकि num2 में 2 है। अगर मैं यहाँ num लिख दूं तो ठीक है, तो सारे तीनों num कॉलम, तो बेसिकली मैं फिल्टर कर सकता हूँ इस तरह से ना। और भी तरीके फिल्टर करने के, तो ये एक तरीका है। लॉक से भी आप कर सकते हो। तो लॉक क्या करता है, लॉक में 2 साइड्स होते हैं, एक कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड, एक कॉमा के राइट हैंड साइड। कॉमा के जो लेफ्ट हैंड साइड है, लॉक का मतलब लोकेशन बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, लॉक का मतलब लोकेशन बेस्ड। एक आई लॉक भी होता है इंडेक्स बेस्ड, पहले लोकेशन बेस्ड देख लेते हैं। तो मान लो इस तरह से आप लिखते हो राइट, तो इसमें सारे कॉलम्स, क्योंकि मैं कह रहा हूं सारे रोज लो, सारे कॉलम्स लो, फैंटास्टिक। अगर मैं राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट में लेट्स से मैं 2 कॉलम के नाम लिख देता हूं, cat1 1, तो 2 कॉलम आएंगे राइट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं लोकेशन बेस्ड पे भी मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ 0,1 राइट, तो यहाँ पर 0 और 1 आ गया। तो बेसिकली मैं लॉक पे इस तरह से फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, बढ़िया हो गया। अच्छा, और भी तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। तो मैं कहता हूं कि मान लो मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि data.num ग्रेटर दैन 12, तो उस केस में जहां पर भी 12 से ज्यादा है वो वाली वैल्यूज बता दो। तो आप रो साइड में ये कंडीशन लगा दो, तो 2 रो, जहां पर भी 12 से ज्यादा वैल्यू था वो फिल्टर हो गया, ग्रेट। तो हमने 2 कॉलम फिल्टर, 2 कॉलम के साथ एक रो पे भी फिल्टर लगा लिया। तो लॉक से आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई लॉक पे क्या होता है, आई लॉक की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। आई लॉक पे आपको इंडेक्सेस यूज करने पड़ते हैं। तो कॉलम के केस में 0 1 पहले 2 कॉलम, 0 पहला कॉलम, 1 दूसरा कॉलम, राइट, ओके। व्हाट अबाउट दिस 0 1, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये तो सेम ही है राइट, मतलब जैसे इसमें कर रहे थे वैसे इसमें कर रहे थे। ऑफ कोर्स आपको इसमें सेम लगेगा, बट ये सेम इसलिए क्योंकि आपके इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल डेटा डॉट इंडेक्स में देखूं, तो ये इस तरह से है। मैं इसको कहता हूं कि भाई इसका नाम कुछ अलग रख देता हूं, लेट्स से रो str I for I in range of 9, ओके। तो अब मैं डेटा देखूं, तो ये रो 0 1 2, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊं तो अभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है, पर अब लॉक का रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। मतलब अर्लियर वी रिमेंबर कि अगर मैं ये करूं, सो बेसिकली हम जब पहले चला रहे थे तो हम इस तरह से चला पा रहे थे राइट। हटा दिया मैंने कोड, ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, हम इसको वापस से रीड करते हैं। मैं एक कोड यहां पर छोड़ देता हूं, सो दैट डेटा डॉट लॉक 0,1, इसको दिक्कत नहीं है। पर जब हम इसको री इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, या री इंडेक्स भी आप कर सकते हो राइट। तो हमने जब इसको री इंडेक्स कर लिया राइट, तो अब आप अगर इस तरह से करते हो तो ये की एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम नहीं है, इसका नाम तो रो 0 और रो 1 है, तो अब मेरे को ये नाम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो मेक श्योर, तो बेसिकली ये कोड इसलिए चल रहा था क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो दोनों पे सही काम करेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिक है और इंडेक्स भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है, तो हम लॉक और आई लॉक पे सेम चीज चला पा रहे थे। लेकिन जब इंडेक्स और वैल्यूज डिफरेंट हो जाए तो उस केस में आपको लोकेशन में एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो लिखनी बतानी पड़ेगी, इंडेक्सेस के बेसिस पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया आई लॉक और लॉक में। आई लॉक एक और चीज इंटरेस्टिंग करता है, ये बूलियन वैल्यू नहीं लेता है, मतलब ये वाला काम आप नहीं कर सकते हो।
ये अगर मैं आई लॉक से करने की कोशिश करूं, सॉरी कंट्रोल वी, पता नहीं क्या कॉपी हो गया, यहां पर मैं आई लॉक लगाऊं, ठीक है, और यहां पर मैं 0 और 1 लिख दूं, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो आई लॉक को नहीं पता होता है बूल को कैसे हैंडल करना है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। तो आई लॉक पे कभी भी ये कंडीशन मत लिखना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है समझाने के लिए कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है फिल्टर अगर करना है, जैसे ये फिल्टरिंग है, ये कंडीशन जो है लेफ्ट हैंड साइड की, ये फिल्टरिंग है और ये काम नहीं करता है, दिस वुड नॉट वर्क, राइट, ग्रेट। तो हम एक और कहानी लिखते हैं डॉट क्वेरी की। क्वेरी क्या होता है, ये फिल्टरिंग कंडीशन है, तो इसको मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं और क्वेरी के भीतर एज इज चिपका देता हूं, सॉरी ये नम होगा, ठीक है। तो ये काम करता है, ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो थोड़ी देर पहले हमने लॉक से किया था, ठीक है। तो आप क्वेरी भी यूज कर सकते हो ना। अगर मान लो ये एज ए कांस्टेंट पड़ा हो, जैसे मान लो ये 12 लिखा हुआ है, मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, लेट्स से x में एक वैल्यू लिखी हुई है 12, इस x को अंदर में यूज करना चाहता हूं, तो कैसे यूज करूं? अब यहाँ x लिखोगे तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको @x लिखना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो दिमाग में रखना। तो इस तरह से पांडास का फंक्शनैलिटी है, बेसिक कॉलम सिलेक्शंस किस तरह से करना है, किस तरह से कॉलम्स को देखना है, ये सब चीजें आप पांडास में कर सकते हैं, ठीक है। पांडास में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा, मतलब बहुत ही जैसे फॉर एग्जांपल data.num1 है ना, अब इसमें मान लो मैं सम करना चाहता हूँ तो सम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इस पे मीन निकालना चाहता हूँ तो मीन निकल जाएगा। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो मीडियन हो गया, राइट, लेट्स से एसटीडी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो, राइट। कुछ अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो पांडास के अंदर नहीं है, मेथड एज मेथड नहीं पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा numpy को कॉल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल np.sum data.num1, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मेथड हम यहाँ पर numpy यूज कर रहे हैं और वो भी काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पांडास काफी रिच लाइब्रेरी है। तो इस वीडियो का बस इतना छोटा सा पर्पस था कि अगर आप पहली बार आए हो पांडास पे, तो भाई ये पूरे ट्यूटोरियल को मत फॉलो करना, ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस है पहले पांडास पे, ये उनके लिए ही बना हुआ है। तो अगर आप बहुत बेसिक में हो, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जीरो कर रहे हो, तो भाई ये ट्यूटोरियल फॉलो मत करना, ये आपके लिए नहीं बनाया गया है। पहले तो ये हो गया, फिर भी आप करना चाहते हो, यहाँ तक पहुंच गए हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हो ये करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें, कुछ वेक्टराइज चीजें, जैसे मान लो बहुत बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब नल वल मिल जाता है, जैसे नान मिल गया यहाँ पर, राइट, तो मान लो मैं कहता हूँ num2, राइट, तो अब इसको फिल करना है, तो लोग इफ विफ लिखना चालू कर देते हैं। पहले तो पांडास में कभी इफ नहीं लिखते भाई, ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, np.where यूज करोगे आप या कोई वेक्टराइज्ड मेथड यूज करोगे। वेक्टराइज्ड का मतलब कोई चीज जो बिना लूप के चल रही है, राइट। तो जैसे इस कोड पे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि पांडास वेक्टराइज्ड है, या कोई इसका मेथड वेक्टराइज्ड है, या कोई ऑपरेटर वेक्टराइज्ड के जैसे काम कर रहा है, इसके लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो इस पे मेरे को फिल एन करना है, ठीक है ना, तो अगर मैं इस पे आप देखोगे, अगर फिल एन मान लो 10 करना है, एक एग्जांपल है फिल एट्रीब्यूट, ठीक है, तो जहां जहां मिसिंग था वहां 10 वैल्यू मैंने डाल दिया। अब कहोगे इसको मेरे को मीन से रिप्लेस करना है, तो आप मीन से भी कर सकते हो, data.num2.mean, तो उस तरह से क्या होगा, जहां जहां जो रो पे आपको मिसिंग वैल्यू है वहां पर ये मीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो कभी भी इसके लिए आप बेसिकली लूप वूप मत लिखना चालू कर देना। बहुत लोग क्या होता है पांडास में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट विथ राइटिंग लूप्स, लूप स्लो होते हैं पांडास में, ठीक है ना, उसी तरह अप्लाई भी स्लो होता है। तो जितना हो सके लूप और अप्लाई से बच के रहो, ढूंढो क्या कोई मेथड है ऐसा जो वेक्टराइज्ड है, अगर नहीं मिल रहा है तो वेक्टराइज्ड फंक्शन बनाओ और उसको यूज करो, देखो कि क्या वो चल सकता है उस पर, और देखो कि क्या वो बेटर है, इफिशियंट है, फास्ट है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको यूज करो रादर देन राइटिंग अ लूप। लूप खतरनाक होते हैं, लूप स्लो होते हैं, ठीक है ना, हर रो पे आप जा के चीजें बदलोगे वो आसान नहीं होता। इंस्टेड आप कोई वेक्टराइज, तो पांडास के अंदर ये एक वेक्टराइज मेथड है। कहने का मतलब ये जहां जहां मिसिंग होगा अपने आप ये सेल्फ लूप्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसमें वैल्यू डालना है, ये काम कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं पांडास में जो वेक्टराइज्ड होते हैं, जो सेल्फ लूप्ड होते हैं,
और उसको आपको बेसिकली उसके लिए आप अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आप किसी नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हो और डायरेक्टली पांडा पे कूदते हो तो उसमें ये दिक्कत होती है। तो दूसरी बात यह है कि एक मेरा ओपिनियन है, पांडा सीखने से पहले नंपाई समझ लो, और नंपाई से भी पहले पाइथन के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, सेट, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरीज, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता है तो मतलब ये चीजें आसानी से नहीं जाएंगी दिमाग में। और इनका कुछ एक थ्योरी होता है, मतलब कि भाई एक तरीका होता है दिमाग में चलने का, वो अगर इंट्यूशन आ गया तो आप किल कर दोगे, फिर इसको आपको समय नहीं लगेगा इसको सीखने में, बट वो इंट्यूशन आने में थोड़ा वक्त लगता है। दूसरा, इसको बहुत प्रैक्टिस से ही सीखा और समझा जा सकता है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। एक और चीज है, किताबें कौन सी पढ़नी है, तो इफेक्टिव पांडास बाय मैट हैरिसन बहुत अच्छी किताब है, और नहीं तो वेस मैकिनी ने जो पाइथन फॉर डेटा एनालिस्ट चूहे वाली किताब है ओराइली की, वो वाली किताब भी आप खरीद सकते हो। दोनों में से कोई एक बुक अच्छी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही बताना था, ये आपकी 0th वीडियो, ये समझाने के लिए बस मैंने बताया है। बाकी आप आगे के वीडियो सुन सकते हो, उसमें पांडा और पोलर्स का कंपैरिजन है, कैसे दोनों टूल काम कर सकते हैं, कैसे कैसे ग्रुप बायो एग्रीगेशन वगैरह वगैरह करते हैं। इसमें से कुछ चीजें उधर वापस आएंगी, कुछ बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बट शॉर्ट बनाना है और जो काम की चीजें हैं वही बताया मैंने, बस इतना ही है इस पूरे वीडियो का पर्सपेक्टिव, कि भाई जो यूजफुल है 90% ऑफ द टाइम वही बताया, बाकी बहुत सारी चीजें इग्नोर मारी मैंने, ठीक है। कुछ कुछ चीजें तुम खुद सीख जाओगे, जैसे अप्लाई हमने नहीं डिस्कस किया, बट यस वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस तरह से बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लाइन ड्रॉ करनी थी, इसलिए वीडियोस को क्रिस्प और छोटा रखने के चक्कर में, ज्यादा कंटेंट ना हो, ओवरलोड ना हो, उसके लिए उतना ही बताया जो मेरे को लगता है ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा बार काम आता है। बाकी एक बार आपको हैंड्स ऑन हो गया तो बाकी चीजें आप खुद फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। चलो विद दैट आप अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखो अपना।